Hello guys, good morning. Welcome back on Homa Educational Hub. In the last lecture we started the spectroscopy और हमने कुछ बात की स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। और मैं एक बार रिकेप कर देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया। हमने सिंपल तरीके से ये बात की कि आप जो इस तरीके की जो चीज़ें देखते हो, कौन से तरीके की, आप ये जो चीज़ें देखते हो ये या इस टाइप की या ये सब क्या है, स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम बोलते हैं इनको। और ये जो स्पेक्ट्रम आते हैं वो कैसे आते हैं? स्पेक्ट्रम तब आते हैं जब कोई भी मॉलिक्यूल या एटम, कोई भी परमाणु या अणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो क्या होता है, वह तो या तो एनर्जी एमिट करता है या अवशोषित करता है या एब्जॉर्ब करता है या उत्सर्जित करेगा। तो जो अवशोषण या उत्सर्जन होगा उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट बनाते हैं और उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, अणुओं में अलग तरीके से हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में डिफरेंट भी हो सकता है। तो वो किस किस तरीके से होगा, एटम्स में किस टाइप का होता है, मॉलिक्यूल्स में किस टाइप का होता है, वो इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, चलो तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया बात कर ली थी। अब देखो स्पेक्ट्रम का मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ये क्या है, वर्गीकरण ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, वर्गीकरण है, ये क्लासिफिकेशन है। एक सेकेंड, वर्गीकरण है ये, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। मतलब किस किस टाइप का हो सकता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, एक पहले कुछ भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसका एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि क्या तो काम में आता है, होता क्या है, इसका मीनिंग जो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब इसके कुछ टाइप्स बात करते हैं कि किस किस टाइप का होता है। देखो जो स्पेक्ट्रम होता है, ये जिसको स्पेक्ट्रा बोल रहा हूँ, ये मेनली दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस, सतत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, सतत। कॉन्टिन्यूअस या सतत का क्या मीनिंग है? कॉन्टिन्यूअस या सतत का मतलब है कि मुझे जो भी रेंज मिल रहा है ना, उसमें हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलनी चाहिए। जैसे जैसे कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे, एक सेकेंड, यहां पे बात करूं, ये जो दिख रहा है ना, अगर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें देखो कुछ कुछ लाइन्स ही मिल रही है मेरे को, सारी नहीं मिल रही। इसमें देखो सारी लाइट मिल रही है, ये जो दिख रहा है इसमें क्या है, सारी लाइट है। जैसे अगर मान लो मुझे भले इतनी की बात करूं, मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं, केवल अगर इस रेंज की भी मैं बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की, लेकिन इस रेंज में मुझे सारी लाइट मिलनी चाहिए, ये सब मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे एक लाइन तो यहां से मिल गई, एक टाइप का फोटोन यहां से मिल गया, एक टाइप का यहां से मिल गया, बीच बीच में से नहीं मिलना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस मिलना चाहिए सारे जो भी मिल रहे हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहली यूनिट में पढ़ा था हमने, जिसको बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। और कृष्णिका विकिरण के बारे में मैंने ये बोला था कि जब उसका ग्राफ मिलता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता था अपने को, ये ऐसा, और वो इन्फिनिटी तक जाता था। और उससे यही पता चलता है कि वो यहां से लेके हर रेंज को कवर करता है, 0 से लेके इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी तक की हर एक लाइट उत्सर्जित होती है, मतलब सतत मिलता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो एक तो स्पेक्ट्रम ऐसा मिल सकता है जिसमें सारे जो भी रेंज बता रहा हूं उस रेंज की सारी लाइट मिले, कि भले आप यहां से यहां तक की लाइट मिलो लेकिन उसके बीच की सारी फ्रीक्वेंसी मिल जानी चाहिए, वो तो होता है सतत। और सारी नहीं मिलती, जैसे यहां से यहां के बीच में कुछ ये मिल गया, कुछ ये मिल गया, कुछ ये मिल गया, तो वो कैसा होता है, विविक्त होता है, वो कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो चलो आगे चलते हैं। एक तो होता था कैसा, सतत, कॉन्टिन्यूअस, है ना। एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस, इसको बोलते हैं विविक्त। पता चली क्या मीनिंग क्या होता है दोनों का। आगे चलते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस के बारे में आगे ज्यादा बात नहीं करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस जो है वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो होता है लीनियर, रेखीय, जिसमें रेखाएं बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीनियर, है ना। ये होता है एटमिक, जो परमाणु होते हैं ना, परमाणुओं के अंदर जो
स्पेक्ट्रम मिलता है। अगर मतलब कोई परमाणु एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, कोई एटम एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो हमारे पास में जो एनर्जी एमिट होती है उसके लिए जो स्पेक्ट्रम मिलता है, वो स्पेक्ट्रम परमाणु से कैसा मिलता है, रेखीय टाइप का मिलता है, लीनियर टाइप का एटम से। ठीक है। एक दूसरे अगर बात करूं, दूसरा होता है बैंड टाइप का, जो किस में मिलता है, मॉलिक्यूल्स में मिलता है। जो अणु होता है उनमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो बैंड टाइप का मिलता है। बैंड टाइप का और लीनियर में क्या डिफरेंस, मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं, फिर आगे आपके होगा। जैसे लीनियर में तो क्या मिलता है, लीनियर में तो ऐसा मिलता है, लीनियर में ऐसा मिलता है जैसे यहां से एक लाइन मिल गई, एक लाइन यहां से मिल गई, एक लाइन यहां से मिल गई, इस तरीके से मिलता है। बैंड में क्या मिलता है, बैंड में भी मिलती तो लाइन है, लेकिन ये अलग तरीके से मिलती है, ऐसे मिलती है कि बैंड में ऐसे मिलता है, ये इतना इतना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मिल गया, मतलब ये लाइनें मिली, इनका ग्रुप हो गया, ये बैंड हो गया। फिर ये इसी टाइप का फिर से रिपीट हो जाएगा ऐसा, फिर ये इसी टाइप का ऐसा 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 हो सकता है। ये भी है तो रेखीय टाइप का है, लीनियर टाइप का है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक ये बैंड हो गया, एक ये बैंड हो गया, एक ये बैंड हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर लाइंस का भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, चमका कुछ। तो ये बैंड है, ये बैंड है, और ये कैसा है, ये लाइन वाला है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस तो है, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस, ये अलग अलग, ये यहाँ पे भी लाइन बना रहा हूँ, उनके बीच में नहीं है कुछ भी, ये लाइन बना रहा हूँ तो यहाँ तो ये लाइन बनी, इनके बीच में नहीं है, इनके बीच वाली लाइट नहीं मिलती अपने को। तो इसमें दो टाइप का हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस, एक तो लीनियर, एक बैंड टाइप का, एक तो रेखीय, एक बैंड। ये जो रेखीय लीनियर होता है ये एटमिक से मिलता है, परमाणुओं से, परमाणुओं में जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो मिलता है लीनियर, और जो मॉलिक्यूल्स में मिलता है बैंड टाइप का, ये बैंड टाइप का होता है मॉलिक्यूल्स वाला। ठीक है ना। तो ये स्पेशल, तो बैंड टाइप वालों को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और लीनियर टाइप को एटॉमिक टाइप का भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये दो चीजें अपने पास में हो गई कि डिसकॉन्टिन्यूअस को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करें। अब लीनियर को यहीं पे छोड़ते हैं, बैंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका जो चैप्टर है या जो यूनिट है उसमें मोस्टली जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के बारे में बात की जाएगी, बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में, आणविक स्पेक्ट्रम के बारे में, तो उसको डिस्कस कर रहा हूं। ये भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है रोटेशनल, घूर्णन, एक होता है वाइब्रेशनल, कंपन स्पेक्ट्रम। मतलब एक तो ऐसा कि घूर्णन गति कर रहा था उसकी वजह से स्पेक्ट्रम मिला है, एक रोटेशनल मोशन कर रहा था, वाइब्रेशनल, सॉरी, एक तो घूर्णन कर रहा था रोटेशनल, एक था वाइब्रेशन, कंपन गति कर रहा था। तो कंपन पहले तेज कर रहा था फिर धीरे हो गया, तो जैसे तेज से धीरे होगा एनर्जी एमिट करेगा, और एनर्जी एमिट करेगा उससे जो लाइट मिलेगी वो स्पेक्ट्रम कौन सा होगा, ये होगा वाइब्रेशनल। और अगर मान लो पहले बहुत तेज घूम रहा था फिर थोड़ा धीरे हो गया, तेज से धीरे हुआ तो लाइट क्या करेगा, एमिट करेगा, और जो लाइट एमिट करेगा वो रोटेशन की वजह से आ रही है तो वो घूर्णन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो बैंड वाला या मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रम है वो मेनली हम लोग दो टाइप से बात करेंगे, एक तो हम लोग रोटेशनल में बात करेंगे और एक वाइब्रेशनल में बात करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है उसका मोटा मोटा अगर ऊपर से ओवरव्यू की बात करें तो दो टाइप का हो गया, एक तो कॉन्टिन्यूअस, इसमें सारे टाइप के मिलते हैं। इसमें मैं अगर एग्जांपल लूँ तो इसमें एक तो होता है बीबी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसी का एग्जांपल है जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण बोलते हैं इसको, कृष्णिका विकिरण इसका एग्जांपल है। एक और होता है बीटा डीके में भी ऐसा होता है, लेकिन एक ही एग्जांपल काफ़ी है। और डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये दो टाइप का है, लीनियर, बैंड। ठीक है। लीनियर जो होता है उसमें मैंने बता दिया कि लाइंस मिलेंगे इस टाइप से, और इसमें क्या होगा, लाइंस ही मिलेंगे, लेकिन वो लाइंस ऐसे मिलेंगे कि वो लाइंस अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे ऐसा बना लिया फिर ये ऐसा बना लिया, तो ये क्या हो गया, एक बैंड हो गया एक तरीके से। मतलब एक पर्टिकुलर लाइंस का एक पर्टिकुलर पैटर्न, फिर वही पैटर्न रिपीट हो रहा, फिर वही पैटर्न रिपीट हो रहा, ये बैंड हो गया। बैंड वाला मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं इसको। ये दो टाइप का हो गया, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अगर रोटेशन की वजह से स्पेक्ट्रम मिलता है तो उसको रोटेशनल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और अगर वाइब्रेशनल की वजह से एनर्जी लेवल अप डाउन होते हैं और उसकी वजह से ऊर्जा उत्सर्जन या अवशोषण होता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन या इमिशन होता है, तो वो क्या होता है, वो वाइब्रेशनल होता है। ये एक ओवरव्यू हो गया। क्लियर है। ये छाप लेना भैया आप, ये जो मैंने इसका वर्गीकरण किया ना, ये जो क्लासिफिकेशन है इसको आप छाप लेना। ठीक है। तो
इसमें आगे बात कर सकता हूँ मैं। देखो इसमें देखो ये कॉन्टिन्यूस और मैंने ये डिसकॉन्टिन्यूस के लिए हमने पिक्चर ले रखा है। जैसे ये जो शो कर रहा है ये इसमें जैसे सारे कलर दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेके इस रेंज के सारे मिल रहे हैं ना, इसमें लाइन नहीं दिख रहे। लाइन क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि इसमें हमने सारे दिखा दिए। तो ये कैसा है? ये कॉन्टिन्यूस है। और ये वाला देखो बीच बीच में लाइन्स मिल रही है, ये कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूस है। ये विविक्त है, ये सतत है। तो ये दो चीज़ मिल गई अपने को, विविक्त और सतत की, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की। ठीक है, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हो गया। अब सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग पहले इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एग्जांपल तो मैंने बोला ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में क्या बात करें? एक इसका एग्जांपल होता है बीटा डीके। तो बीटा डीके जो होता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है, यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपके इस चैप्टर में जो डिस्कशन का पार्ट है वो ये है मेनली मोलिकुलर वाला। पर थोड़ा इसके बारे में भी बात करेंगे, लीनियर या एटमिक जो होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एटम जो होते हैं, एटम परमाणुओं में, जैसे आपने पढ़ा होगा परमाणुओं में जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, उसकी वजह से स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो एटमिक हो गया, सिंपल। तो उसमें आपने सीरीज पढ़ा होगा, लेमन बामर, लाइमन बामर, पाशन, फंड, ये जो सारी चीज़ें पढ़ी है ना, ये इसके बारे में है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना, फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, अपने पास में टाइम है तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये अब मैं जो सारे मैं टॉपिक जो करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख लो आप, कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उसके हिसाब से ही आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, ताकि आपको आंसर लिखने में भी आसानी हो। टॉपिक तो वही है, अंदर तो मटेरियल टॉपिक का आएगा, मतलब कंसेप्ट वाइज आएगा, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो आप इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस, 1 सेकेंड, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं हम इसको। तो देखो अपना जो क्वेश्चन है, पहला लिखो, क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या होने वाला है, लिखो क्वेश्चन लिखो। एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के लक्षण बताइए, के लक्षण बताइए। लक्षण बताने का मतलब है कि उसको डिस्कस करना है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दिया। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। Explain explain the what? Explain the atomic spectrum. Explain the atomic spectrum for single electron atoms. For single electron atoms. ठीक है, चलो ठीक है, ये बातें हो गई। हाँ जी, ये टॉपिक तो खैर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक से पहले आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन में लिखवाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता है
ये मतलब कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दी थी, मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे ना क्या चीज़ें। ये ऐसा है कि एक पार्टिकल है, फोटोन है, तो उसकी जो एनर्जी है वो E इजिक्वल्स टू क्या होता है, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। एक ऐसा होता है फोटोन की एनर्जी इस तरीके से होती है। ये E तो क्या होगी, एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। ये जो न्यू है इसको बोलते हैं आवृत्ति, बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक फ्रीक्वेंसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। मैंने पहले बता रखी है बातें, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ, किसी को नहीं आती है तो मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमारे को आती नहीं है। वैसे फर्स्ट यूनिट में मैंने बता रखी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी मुझे। ये जो होता है इसको भी जनरली बोल देते तो आवृत्ति है, आवृत्ति बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, लेकिन ये कोणीय आवृत्ति है। वैसे देखा जाए तो क्या है, कोणीय आवृत्ति है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये न्यूमेरिकल, यहाँ से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है एक, और वो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, और उसमें जो गेम आता है वो इसी का आता है। ओमेगा और न्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इसको कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, लेकिन जनरली इसको आवृत्ति भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये तो अपना आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। इसको पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि ओमेगा जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन प्रति सेकंड। इसका क्या होता है, यूनिट इकाई ये होता है। और जो न्यू होता है उसका जो यूनिट होता है वो ये होता है या तो सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, या फिर इसका होता है हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज इनमें आता है, ठीक है। ये दोनों यूनिट, दोनों इकाइयाँ किसकी है, न्यू की है। और ओमेगा की जो इकाई है वो रेडियन पर सेकंड है। तो यूनिट के बेस पे आप इन दोनों को पता लगा सकते हो कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। एक बात तो ये होगी। एच क्या है, एच प्लांक कांस्टेंट है, वो सबको मालूम है, 6.6 × 10⁻34, वो वाला जो इसका वैल्यू है ये बता रखा मैंने। एक और चीज़ बता दूँ, ई हो गया, ओमेगा हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एक सी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा। ये फॉर्मूला आपको सबको पता है। एक ये स्पीड है, और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरली जो स्पीड होता है निर्वात में, वैक्यूम में, वो होता है 3 × 10⁸। इसको स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का वेग होता है, उसके इक्वल होता है, तो वो सी के बराबर होता है। न्यू फ्रीक्वेंसी में लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है इसकी क्या, तरंगदैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है। तो लेमडा वेवलेंथ होती है, ठीक है, लेमडा वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट लेंथ का यूनिट होगा, दूरी का, दूरी का यूनिट होगा इसका। मतलब या तो होगा सेंटीमीटर, या मिलीमीटर, या माइक्रोमीटर, या नैनोमीटर, इस तरीके के होते हैं, या पीकोमीटर, ये होते हैं सारे। ये क्या होता है, पीकोमीटर, इस तरीके से चलते जाते हैं। इसको अगर मीटर में चेंज करना हो तो ये होता है 10⁻²। कितना होता है, 10⁻1। ये कितना होता है, 10⁻6 होता है। ये कितना होता है, 10⁻9 होता है। ये होता है 10⁻12, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे थोड़ी देर बाद में, जब नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे तब। ये वेवलेंथ होता है। एक दूसरी चीज़ 1/ जो लेमडा होता है इसको बोलते हैं न्यू बार, ऐसे बोलते हैं। 1/ लेमडा को क्या बोलते हैं, न्यू बार। और इसको बोलते हैं तरंग फलन, वेव फंक्शन, तरंग संख्या, सॉरी तरंग संख्या, वेव नंबर, हाँ वेव फलन बोलते हैं, तरंग संख्या बोलते हैं क्या। एक सेकेंड मैं श्योरी कर लेता हूँ, फिर गड़बड़ हो जाएगा इसका। एक बार मैं इसके बारे में बता ही देता हूँ। इसको बोलते हैं तरंग संख्या बोलते हैं आप, इसको वेव नंबर बोलते हैं, तरंग संख्या बोल देते हैं यहाँ से, तरंग संख्या, वेव नंबर। ये बातें होगी बहुत जगह पर। यहाँ पर ये न्यू बार ही काम में लेंगे। न्यू बार का मतलब ये अलग चीज़ है, न्यू फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप। इसके बाद की जो चीज़ें हैं हम लोग, ये तो हो गया,
ये उस अभी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। ये चीज़ें तो मैंने इसलिए बताई है ताकि आगे अब जो सारा कैलकुलेशन, जो डेरिवेशन सारे सब स्टार्ट होने वाले हैं, उन सब में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन चीज़ों का काफ़ी यूज होने वाला है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है भैया, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो नेक्स्ट में बताऊंगा मैं, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।